स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्या है एवं उससे संबंधित कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। रसायन विज्ञान पढ़ेंगे आगे तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र देश यानी इजिप्ट देश के शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया का क्या अर्थ होता है? कीमिया का अर्थ है काला रंग। इसके अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग, इसके अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ही प्रश्न हम करा रहे हैं जो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों को पता है ना कि हर चीज पदार्थ, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? पदार्थ। तो पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तत्व। तत्व क्या है? एलिमेंट्स, यानी कि द्रव की वह अवस्था, द्रव्य बोले या पदार्थ बोले, द्रव का मतलब भी है पदार्थ। पदार्थ का मतलब जो भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं, जो वस्तुओं में द्रव्यमान होता है या जो स्थान घेरती है, उन्हें द्रव कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। दुनिया में कोई भी वस्तु है या गैस है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में तो द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान भी घेरती हैं। तो क्या कहलाते हैं? द्रव की वह अवस्था जिनमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यानी एक ही परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो इन्हीं से बने जो पदार्थ हैं वो तत्व कहलाते हैं। तत्व द्रव की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। द्रव मीन्स पदार्थ, जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखती हैं, दिखाई देती हैं, जो जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं। 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या आता है? सोडियम, कार्बन और बहुत सारे पदार्थ। द्रव में पारा, गैलियम, ब्रोमीन। गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी अन्य गैसें आती हैं। आगे देखेंगे। अब यौगिक क्या होते हैं? वे शुद्ध पदार्थ, बोला गया है वे शुद्ध पदार्थ जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे कि जल H2 एक यौगिक है, यानी इसको समान मात्रा में मिलाया जाएगा। जब समांगी मिश्रण होते हैं तो क्या बोलते हैं? समान अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बोलते हैं, और असमान मात्रा में मिलाते हैं तो मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर। तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, यानी 1, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है किसी निश्चित अनुपात में। तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। और जल क्या है? एक यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे भी किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो जल थोड़ी ना बनेगा। जल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन का 1 तत्व को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलाया जाता है, तब क्या बनता है? जल बनता है। तो ये जल एक यौगिक है। आगे देखते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों, इसमें भी 2 या 2 से अधिक है, किंतु 2 या 2 से अधिक पदार्थों, तत्व या यौगिक या दोनों के अनिश्चित अनुपात को मिलाने पर बनते हैं। यानी इसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है जैसे चीनी पानी का घोल मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है, लेकिन उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है ना, कि इतने ही अनुपात में मिलाना है, इतना ही डालना है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक दोनों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। इन क्या पढ़ लिया है? विलायक, विलेय,
बिलियन, पीछे, मिश्रण, यौगिक, तत्व। समझ में आ गया? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।